बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मेरा नाम सैयद शाहिद हुसैन है। आज मैं आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, उसका पहला टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंडेंस सिलेबस के मुताबिक, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपको ये पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक मुख्तसर सा चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें तकरीबन 118 एलिमेंट्स यहाँ पे दरियाफ्त हो चुके हैं और ये चार्ट आपको नजर आ रहा है। बजाय मुख्तसर सा है, लेकिन इसमें केमिस्ट की बरसों की मेहनत शामिल है। इसको तैयार करने में जिन साइंसदानों ने अहम तरीन काम किया, उसमें डॉप्लियर 1829 में इस चार्ट के लिए उसने काम किया, न्यूलैंड 1863 में उसने इस को स्टार्ट किया और लुथरनियर फिर इसके बाद मैंडेस का कि अहम काम इसमें मौजूद थे। इस चार्ट को तरतीब देने के लिए साइंसदानों ने सबसे पहले यहाँ पे एटॉमिक मास को बुनियाद बनाया, क्योंकि वो ये समझते थे कि एटॉमिक मास ही बुनियादी खसूसियत है जिससे एलिमेंट्स को तरतीब दिया जा सकता है। लेकिन जदीद दौर के अंदर इन एलिमेंट्स को अब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। ये जो आपको पूरा ये चार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे ये जदीद चार्ट एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इसको तरतीब दिया गया है। इसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट यानी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इस तरह से लेफ्ट से राइट ग्रेजुअली यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। और जब ये मतलब यहाँ पे इस तरह से चार्ट के अंदर हम यहाँ पे तरतीब देते हैं, इसको लेफ्ट से राइट तरफ तरतीब देते हैं, तो दो तरह से कतारें बन जाती हैं यहाँ पे। एक लेफ्ट से राइट तरफ कतारें आपको नजर आएंगी यहाँ पे। ये यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जो कतारें हैं, इनको हम पीरियड का नाम देते हैं। पीरियड लेफ्ट से राइट की तरफ जो कतारें हैं, जैसे पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, फिर इसी तरह से ये चौथा पीरियड, फिर इसी तरह से पांचवा। तो इस तरह से कुल 60 पीरियड है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। और यहाँ पे इसी तरह से ऊपर से नीचे जो कतारें बनती हैं यहाँ पे, इनको हम यहाँ पे ग्रुप का नाम देते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप, यहाँ पे ऊपर से नीचे ये ग्रुप है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 8 ग्रुप इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पे ग्रुप्स की यहाँ पे आपको एलिमेंट्स, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसमें ग्रुप्स की खसूसियत ये होती है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर होता है उसके आखिरी शेल में वैलेंस शेल कहलाता है। आखिरी शेल, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पे वही होती है जो उसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये पहले ग्रुप के अंदर है, इनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरिलियम, रेडियम वगैरह, ये दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल है। तो इनके आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आप इधर जो तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें ग्रुप में जाएंगे तो सातवें ग्रुप के वैलेंस शेल में सबके यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 होती है। यहाँ पे ग्रुप की खसूसियत ये होती है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है, अगर हम यहाँ पे पहले यहाँ पे एलिमेंट की खसूसियत का मुताला करें तो उससे आसानी ये होती है कि जो इसकी खसूसियत होगी यहाँ पे, वो तमाम एलिमेंट्स की खसूसियत होगी यहाँ पे। जैसे लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंस 1 है, इन सब की वैलेंस ही 1 होगी यहाँ पे। ये अपने आखिरी शेल से वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये अपने सब आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये मोनोवैलेंट है, यहाँ ये मोनोवैलेंट है, ये सारे मोनोवैलेंट है यहाँ पे। ये मेटल्स हैं सारे के सारे। हाइड्रोजन को मौजूदा जदीद एक पीरियोडिक टेबल आ चुकी है, उसमें अलग प्लेस पे रखा गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी की सारी जो है यहाँ पे धातें हैं, जिनको हम यहाँ पे लाइट मेटल और इनका खास नाम है अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है यहाँ पे। ये फिर इसके बाद ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये दूसरा ग्रुप है, इनका खास नाम यहाँ पे वो है अल्कलाइड अर्थ मेटल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 किस्म की कतारें हैं यहाँ पे, ग्रुप्स और यहाँ पे पीरियड। ग्रुप्स
मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी तारीफ एक मरतबा फिर दोहरान ग्रुप क्या होते हैं। यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी जो वर्टिकल कॉलम से ऊपर से नीचे जो कतारें हैं ये ग्रुप्स कहलाती हैं यहाँ पे। एंड हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर नोन एज पीरियड्स। जो कतारें लेफ्ट से राइट तरफ होती हैं उनको हम पीरियड का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे 7 पीरियड है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 ग्रुप है ए, और यहाँ पे 8 बी ग्रुप है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। इस तरह से 8 और 8 16 ग्रुप इस पीरियोडिक टेबल के अंदर शामिल है। जदीद जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बुनियाद यहाँ पे अब जो इसमें हमें नजर आ रही है वो यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एलिमेंट्स की जो यहाँ पे जो तरतीब दिया जाता है उसको हम चंद उसकी अहम बुनियादें, सबसे पहले जैसे मैंने बताया पहले से केमिस्ट ने एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया, फिर एटॉमिक नंबर उसकी बुनियाद बनी। अब रिसेंटली जो इंतहाई लेटेस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे सब शेलों में किस तरह से तकसीम हुई है। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एफ सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब मिसाल के तौर पर हम पहले ग्रुप को ले लेंगे। यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन जो इस ग्रुप में शामिल है, पहले यहाँ के ग्रुप में इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे तो 1s1 आएगी, यानी S पे खत्म होगी। बेरिलियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे इसकी तो वो 1s2 2s2 यहाँ पे ये भी S पे खत्म होगी, ये S1 पे खत्म होगी सब, ये S पे खत्म होगी यहाँ पे। फिर इसी तरह से हम इस जगह पर आए, इस हिस्से को देखें, यहाँ पे इनमें से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि अब इधर मौजूदा जो तरकीब है ये 4 ब्लॉक्स पर है। यहाँ पे S P D F 4 ब्लॉक्स है ये पीरियोडिक टेबल के। यहाँ पे S यहाँ पे जितने जो एलिमेंट्स इस ब्लॉक में शामिल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील S पर खत्म होती है। P ब्लॉक में जो एलिमेंट शामिल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P पे खत्म होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये बोरान है, इसके एटॉमिक नंबर 5 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो 1s2 2s2 2p1 P पे खत्म होगी। यहाँ पे ये 2p2 2p3 ग्रेजुअली मतलब यहाँ पे P शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे P सब शेल के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक्स नजर आएंगे। यहाँ पे S के S ब्लॉक में 2 यहाँ पे ग्रुप शामिल है, P ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप्स यहाँ पे नजर आएंगे। क्योंकि S में ज्यादा से ज्यादा ये सब शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे सिस्टमैटिक है कि उसमें यहाँ पे ग्रुप भी 2 हैं। P में ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये यहाँ पे इसकी तादाद भी यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 6 S ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ग्रुप शामिल है। फिर आए थे यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है बीच में मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। इसका दूसरा नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो इनर ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे इसके लिए 21 नंबर है इसका, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये डी पे खत्म होगी यहाँ पे। इसी तरह जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें P सब शेल पे खत्म होगी, तो ये डी ब्लॉक है यहाँ पे मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर इधर हमारे नीचे बॉटम साइड पे पीरियोडिक टेबल के, तो ये आपको यहाँ पे जैसे लैंथेनियम है, इसको हम यहाँ पे देखें तो ये इसको यहाँ पे 57 इसका नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को हम लिखेंगे F पे खत्म होगी यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका ताल्लुक F ब्लॉक का है। किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और वो जिस सब शेल पर खत्म हो तो वो यहाँ पे उसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यहाँ पे F पे खत्म हो रही है तो हम कहेंगे उसका ताल्लुक F से है, F ब्लॉक से है। S पे खत्म हो रही है हम कहेंगे उसका ताल्लुक S ब्लॉक से है। P पे खत्म हो रही है हम कहेंगे उसका ताल्लुक P ब्लॉक से है।
डी पे खत्म हो रही है तो हम कहेंगे डी से उसका ताल्लुक है। एफ पे खत्म हो रही है तो हम कहेंगे वो एफ ब्लॉक। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में तकसीम है, एस, पी, डी और एफ। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि पीरियोडिक टेबल यहाँ पे जो आपको मौजूदा नजर आ रहा है 1869 में इसके लिए काम किया था नहायत अहम काम मैंडिफ ने। ये जो जदीद पीरियोडिक टेबल है उसी की एक्सटेंशन है। फर्क ये है उसमें और इसमें कि उसमें यहाँ पे एलिमेंट्स को सब ब्लॉक्स में तकसीम नहीं किया गया था, यानी ए और बी ग्रुप में तकसीम नहीं किया गया था। इस ब्लॉक के इस पीरियोडिक टेबल में जदीद पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एलिमेंट्स को ए और बी ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया गया है, पीरियड में तकसीम कर दिया गया है, यहाँ पे ग्रुप में तकसीम कर दिया गया है। इसीलिए इनमें यहाँ पे सब ग्रुप ए और बी यहाँ पे आ गए। जैसे यहाँ पे पहला यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, इस तरह से ग्रुप यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स, फिर इसके बाद ब्लॉक्स की तकसीम है, ग्रुप की तकसीम है, पीरियड की तकसीम है कि जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें नजर आए। फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया था जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है वो ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी खुसूसियात सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, और जो पीरियड में होता है उसकी खुसूसियात सिमिलर नहीं होती। जैसे जो दूसरे ग्रुप में दूसरे पीरियड में है लिथियम, इधर से हम बेरिलियम पर आएंगे तो ये इसका जो ग्रुप नंबर है वो चेंज आ जाएगा। पीरियड सेम है लेकिन यहाँ पे ग्रुप नंबर चेंज हो जाएगा। इधर से दूसरे पीरियड में इधर आएंगे तो ये इसका ग्रुप नंबर चेंज हो जाएगा। इधर आएंगे वही दूसरा पीरियड लेकिन यहाँ पे ग्रुप नंबर चेंज हो जाएगा। एलिमेंट्स की खुसूसियात पीरियड में तब्दील होती रहती हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ मेटॉलिक से नॉन मेटॉलिक यहाँ पे की तरफ हम चले जाते हैं। यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको बताया। मुख्तसरन फिर रिपीट कर दूँ कि एलिमेंट्स को इस जदीद पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, फर्स्ट ए से लेके एट ग्रुप तक, और यहाँ पे फर्स्ट बी से एट बी ग्रुप तक। इस तरह से इस जदीद पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और यहाँ पे 8 ए और 8 बी ग्रुप है। यहाँ पे तो 16 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर है। फिर यहाँ पे इसकी तकसीम ब्लॉक्स के लिहाज से है तो इसमें यहाँ पे एक्सट्री ब्लैक पर जो 2 ग्रुप है यहाँ पे उनका ताल्लुक है यहाँ पे एस ब्लॉक से। एक्सट्री ब्राइट पर जो यहाँ पे 6 ग्रुप से उनका ताल्लुक यहाँ पे पी ब्लॉक से है। पीरियोडिक टेबल के मिडिल के ऊपर की जानिब जो यहाँ पे एलिमेंट्स है उनका ताल्लुक है डी ब्लॉक से। और इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के नीचे की जानिब बॉटम साइड पर जो एलिमेंट्स है उनका ताल्लुक है एफ ब्लॉक के साथ। अच्छा, वाइस के आज मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है तो उसके मैं कुछ यहाँ पे सवालात आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, आप उसको मुकम्मल करें और पीर के दिन आके उसको चेक कराएं।